सुप्रभात। गुरु कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति। गुरु कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रत्यक्ष अनुभूति और केवल मुख से कहने में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार के ज्ञान की बातें कहता है, तोता भी एक तरह से बक लेता है। मुंह से कहना एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात है। दर्शन, मतामत, विचार, शास्त्र, मंदिर, संप्रदाय आदि अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, पर प्रत्यक्षानुभूति होने पर यह सब पीछे छूट जाती है। जैसे नक्शा अच्छी चीज़ है, पर नक्शे में अंकित देश को स्वयं देख कर आने के बाद यदि उसी नक्शे को फिर से देखो तो कितना अंतर दिखाई पड़ेगा। अतएव जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें फिर सत्य को समझने के लिए न्याय, युक्ति, तर्क वितर्क आदि आदि बौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए तो सत्य जीवन का जीवन प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वेदांतियों की भाषा में वो मानो उनके लिए हस्तामल कवच हो गया है। प्रत्यक्ष उपलब्धि करने वाले लोग निसंकोच भाव से कह सकते हैं यही आत्मा है। तुम उनके साथ कितना ही तर्क करो या ना करो, वे तुम्हारी बात पर केवल हंसेंगे। बस बच्चे की अंडबंड बकवास ही समझेंगे उसे और उन्हें बकने देंगे। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया और पूर्ण हो गए। मान लो तुम एक देश देख कर आए हो और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर यह तर्क करने लगा कि उस देश का कहीं अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर कितना ही तर्क क्यों ना करे, पर उसके प्रति तुम्हारा भाव यही होगा कि ये पागल खाने में भेज देने लायक है। इसी प्रकार जो धर्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर चुके हैं वे कहते हैं जगत में धर्म संबंधी जो बातें सुनी जाती हैं वो सब केवल बच्चों की सी बातें हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति धर्म का सार है, धर्म का सार है, योग शास्त्र का सिद्धांत है। कि ध्यान करने वाला जिसका ध्यान करता है उसका स्वरूप भी इष्ट के समान हो जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति में प्रभु कृपा को निज कृपा से मिलाने के लिए समर्थ गुरु की कृपा एवं छत्र छाया का होना भी अनिवार्य है। अतः गुरु के प्रति भक्ति, भावना, निष्ठा एवं प्रेम पक्का होना चाहिए। गुरु कृपा से प्राप्त सत्संग तथा गुरुदेव के उच्च से उच्च गुणों को अपने मन में भरना जरूरी है। तो जनाब चच्चा जी साहब ने इस संबंध में एक बहुत आसान और बड़े फायदे वाली तरकीब बताई कि गुरु के किसी जाहिर या बातनी एक को ले लो, उसे पूर्णतः अपने में उतारो, बाकी सब बातें अपने आप उतर आएंगी और जल्दी ही गुरु के शेष गुण तुम में आ जाएंगे। तो गुरु इष्ट के सतत स्मरण पर अध्यात्म में विशेष जोर दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि हम चाहे कार्यालय में हो या घर में स्मरण की ऐसी प्रक्रिया बनाएं कि सहजे गुरु इष्ट का स्मरण हो जाए। तो गुरु के प्रति सर्वोच्च दैवी शक्ति की भावना आध्यात्मिक प्रयत्न में बहुत ही आवश्यक है। जब कोई कार्य कर रहे हों तो सोचें कि ये कार्य अपने लिए नहीं बल्कि गुरुजी स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। नाश्ता करते समय यह सोचें कि गुरुजी स्वयं नाश्ता कर रहे हैं। रास्ते में किसी लुभावनी मुखाकृति पर निगाह टिक जाती है तो सोचिए कि ये आप नहीं स्वयं गुरुदेव देख रहे हैं। तो क्रमशः ये आभास होने लगेगा कि हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, पूरा शरीर ही गुरुदेव में हो चुका है। इसके द्वारा आप न केवल सतत स्मरण में रहेंगे
बल्कि आपके संस्कारों के बनने की श्रृंखला समाप्त हो, तथा यह आभास होना और दूर नहीं होगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब आप स्वयं की चिंता किए बिना अपने को पूर्णतया गुरु की इच्छा पर छोड़ देंगे, अपने को महान गुरु या इष्ट को समर्पित कर देंगे, तो उनसे प्रवाहित उच्चतम कोटि की दैवी धारा निरंतर अपनी ओर आने लगती है। ऐसी स्थिति में संसार की प्रत्येक वस्तु गुरुदेव की पवित्र धरोहर मालूम होती है। परंतु इस स्तर का समर्पण कोई साधारण अवस्था नहीं है जिसे प्रारंभ करते प्राप्त कर लिया जाए, जिसके संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी इस प्रकार कहते हैं कि जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तब आत्मानंद का पान करते हैं और सत्संग में शब्द को जपते हैं। जिन्होंने सद्गुरु की कृपा का अमृत पान किया है उन्होंने केवल एक ही को देखा है, दूसरे का कभी सहारा नहीं लिया है। जिस पर प्रभु कृपा करता है वही सच्चे और पूरे गुरु को पाता है और गुरु का उपदेश अपने मन में बसाता है। तो गुरु इष्ट के प्रति समर्पण का एक सुंदर उदाहरण रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है। जब दशरथ पुत्र भरत अयोध्या वासियों के साथ राम को वन में वापस लाने गए थे तो वहां उपस्थित जन समुदाय के समक्ष भगवान राम ने कहा कि मैं वापस चलने को तैयार हूं, मैं वापस चलने को तैयार हो जाऊंगा यदि भरत स्वयं ऐसा करने के लिए उनसे कहें। प्रत्युत्तर में भरत ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे आदेश नहीं देना है बल्कि केवल अनुसरण करना है, कहकर इष्ट गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण का नमूना प्रस्तुत किया। क्योंकि सद्गुरु इष्ट की कृपा से ही भक्ति भाव प्राप्त होता है। गुरु विहीन व्यक्ति भक्ति से वंचित रहता है। यदि गुरु कृपावश व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तब वो रहस्य को समझने योग्य होता है, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसकी वाणी भी सत्य है। परमात्मा स्वयं इस विश्व का पालनहार है।